G20 को लेकर तैयारियां दिल्ली में बिल्कुल चरम पर है और ऐसे में दिल्ली सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी जी हैं। मैम, सबसे पहला सवाल तो क्योंकि G20 की तैयारियां चरम पे हैं, क्या कुछ दिल्ली की तरफ से तैयारियां हैं? क्योंकि केंद्र और दिल्ली में लगातार टकराव भी इसको लेकर नजर आ रहा है, क्रेडिट को लेकर के भी कई तरह के बयान आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, टकराव केंद्र सरकार करती है, क्रेडिट वो लेने की कोशिश करती है, काम अपना हम करते हैं। आज आप देखिए, आप पीडब्ल्यूडी की सड़क पर हैं, रिंग रोड का ये हिस्सा है जो एयरपोर्ट से सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाता है। आप पूरा ना सिर्फ साफ सफाई पर किस तरह से इस सड़क का ब्यूटिफिकेशन हुआ है ये आप देख सकती हैं, आपके कैमरामैन भी दिखा सकते हैं। ये काम पिछले कई सालों से चल रहा है। हमने केंद्र सरकार से बार बार फंड भी मांगा, 927 करोड़ G20 के ब्यूटिफिकेशन के लिए मांगे। केंद्र सरकार ने चवन्नी नहीं दी हमें, लेकिन फिर भी क्योंकि ये देश के गौरव की बात है, ये देश की इमेज की बात है, दिल्ली सरकार ने अपना पैसा लगाया और पीडब्ल्यूडी की सारी सड़कों को ब्यूटिफाई किया। उसी तरह से एमसीडी ने अपना पैसा लगाया और एमसीडी के सारे एरियाज़ को ब्यूटिफाई किया। और जो आज भी आप देख सकती हैं, हमारे सामने से एमसीडी के कई लगातार यहाँ पे मैकेनिकल रोड स्वीपर्स चल रहे हैं, रोड वॉशिंग हो रही है, वो भी एमसीडी अपने बजट से कर रही है। केंद्र सरकार ने एक पैसा नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम देश के प्रति इसे अपना फर्ज मानते हुए अपना काम और अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। देखिए, एलजी लगातार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने पहला तो आरोप लगाया कि कोई भी मंत्री बैठक में शामिल नहीं हुआ G20 को लेकर, और दूसरा कि 9 सालों में अगर दिल्ली सरकार ने काम किया होता तो अंत के 6 महीनों पे इतना प्रेशर नहीं आता। तो इस पर क्या अपना स्पष्टीकरण देंगे? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी, एलजी साहब उम्र में भी हमसे बड़े हैं, पद में भी हमसे बड़े हैं, उन्हें इस प्रकार से झूठ बोलना शोभा नहीं देता। मैं 6 महीने से पीडब्ल्यूडी मंत्री हूँ, एक बार भी एलजी साहब ने मुझे किसी भी पीडब्ल्यूडी की बैठक में नहीं बुलाया। एक बार भी एलजी साहब ने, जब वो पीडब्ल्यूडी की सड़कों का इंस्पेक्शन करने आए, एक बार भी मुझे नहीं बुलाया। और आज झूठ बोल रहे हैं। भाई, आपने बुलाया नहीं है तो हम आपकी बैठक में कैसे धमक जाएंगे? आप हमें बुलाते हैं, हम ज़रूर आते हैं। आप हमारे सीनियर हैं, आप पद में हमसे वरिष्ठ हैं, आप हर मीटिंग में हमें बुलाते हैं, हम हर मीटिंग में ज़रूर आते हैं। पहली बात। दूसरी बात, खुद एलजी साहब कह रहे हैं कि दिल्ली में इतनी गंदगी थी, साफ करना पड़ा पिछले 6 महीने में। बताएं, वो 15 साल से किसकी सरकार है एमसीडी में? भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में दिल्ली को कूड़ा कर दिया। एक साल एलजी साहब ने खुद चलाया एमसीडी को, लेकिन दिल्ली साफ नहीं हुई। पिछले 6 महीने में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, चाहे मेयर, चाहे डिप्टी मेयर, चाहे लीडर ऑफ द हाउस, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, खुद खड़े हो के दिल्ली की सड़कों को उन्होंने साफ करवाया है। 6 महीने में कैसे साफ हो गई? 6 महीने में इसलिए साफ हुई क्योंकि एमसीडी में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। तो मैं तो एलजी साहब से एक चीज़ कहूँगी, आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए, पर हमारे काम पे सिर्फ फोटो खिंचाने मत पहुँच जाइए। देखिए, मनोहर लाल खट्टर ने भी कल एक कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुफ्त की जो रेवड़ियां हैं, फ्री बाइट्स, वो बांटने से कोई फायदा नहीं। हालांकि साफ तौर पे उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इस बयान को किस तरीके से देखती हैं आप? खट्टर जी का डर है, उनको पता है कि उनकी सरकार हरियाणा में जल्द ही जाने वाली है और आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री अस्पताल, फ्री स्कूल देने वाली है। मैम, बीच में जो सफाई और सौंदर्यीकरण हो रहा है, इसको लेकर जनता का एक बड़ा सवाल है कि 6 महीने पहले की तस्वीर और अभी जो तस्वीर है इसमें बड़ा फर्क है, हर जगह सफाई है। तो क्या ये इवेंट जो G20, उसके बाद भी दिल्ली की सड़कें इतनी साफ रहेंगी कि ये माहौल यही रहेगा? इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगी? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली वालों को वादा है कि पीडब्ल्यूडी, दिल्ली सरकार और एमसीडी में भी जो हमारी सरकार है वो मिलके ना सिर्फ G20 के इलाकों को बल्कि पूरी दिल्ली को चमकाने वाली है, ये हमारा वादा है। मैम, लास्ट क्वेश्चन लूंगी कि एलजी साहब कुछ दिनों पहले पालम एयरपोर्ट पहुंचे थे और वहां पर विवादों में जो खूब सौंदर्यीकरण के लिए बनाया गया शिवलिंग है वो विवादों में आया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार आरोप लगे थे और उधर से भी आरोप का जो दौर था। तो ऐसे में एक बड़ा जो बयान आया कि वो धर्म से रिलेटेड शिवलिंग है जिस फवारा लगाया गया है। तो एज ए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, क्योंकि आपके अंदर सब कुछ आता है, आप क्या इस पर बताएंगी? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि दिल्ली में अलग अलग एजेंसीज ने काम किया है। जो पालम टेक्निकल एरिया है, ये दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आता है, डिफेंस से डायरेक्टली चलाता है। वहाँ पे सारा जो काम हुआ है वो NHAI ने अपने पैसे से करवाया है, एलजी साहब ने खुद खड़े होकर करवाया है, एलजी साहब और नितिन गडकरी ने उसका उद्घाटन कराया है। अब जब कोई गलती हो जाती है तो कहते नहीं दिल्ली सरकार ने किया है। जहाँ फोटो खिंचाने की बारी आती है कहते हैं मैंने किया है।
तो देखिए, कुछ हिस्से का काम केंद्र सरकार ने किया है, कुछ काम दिल्ली सरकार ने किया है, कुछ काम एमसीडी ने किया है। अगर एलजी साहब से कोई गलती भी हो गई और किसी की आस्था को ठेस पहुंच गया तो माफ़ी मांग लेते। झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है अब कि जी हमने नहीं किया, पीडब्ल्यूडी ने करवाया है। अगर गलती हो भी गई, हम तो कह भी रहे हैं, एलजी साहब ने बहुत काम किया है G20 के लिए। उन्होंने एनडीएमसी से कोऑर्डिनेशन किया, उन्होंने दिल्ली पुलिस से कोऑर्डिनेशन किया, तो बिल्कुल उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन किया जो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस पद पर पहुंच के झूठ बोलते हैं तो उसकी पद को गरिमा को कम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी जी को, साफ तौर पे कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। जो बयान इन दिनों बहुत जो आप और यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट में जो टकराव हो रहा था उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी कि ये जो G20 है ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सबकी जिम्मेदारी है, ऐसे में मिलजुल कर काम करना चाहिए। और लगातार जो मनोहर लाल खट्टर की तरफ से बयान आया था या फिर एलजी जो आरोप लगा रहे थे उस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।